आप सबों का टीआरएलएसएस क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सर्वेइंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चंस को हम लोग समझते हैं कि मतलब किस तरीके से क्वेश्चन में पूछा गया है। इसमें दिया लेंथ एंड बियरिंग ऑफ ए ट्रैवर्स PQRS। एक ट्रैवर्स है जिसमें हम लोग सेगमेंट PQ का लेंथ 40 मीटर है, बियरिंग 80 डिग्री है। QR सेगमेंट है जिसका लेंथ 50 मीटर है और बियरिंग 10 डिग्री है। RS सेगमेंट है जिसका लेंथ 30 मीटर है, बियरिंग 210 डिग्री है। और लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट SP निकालना है, राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस इन मीटर। ये ध्यान रखना है, डायमेंशन वगैरह सारा चीज। कभी कभी यूनिट में मीटर के जगह में अगर सेंटीमीटर लिख दे, मिलीमीटर लिख दे, तो उस समय काफ़ी ध्यान रखना है। आंसर ये जो क्वेश्चन है फिल अप द ब्लैंक से मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप्स है, तो आपको मतलब इसमें नो नेगेटिव मार्किंग होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है यूनिट क्या पूछा जाता है, वो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इसको डायग्राम को समझते हैं। तो ये एंगल्स हमारे देख सकते हैं 210 डिग्री है, 10 है, 80 डिग्री है। तो सबसे पहले लाइन PQ में आते हैं। एक सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं और इस पॉइंट में हम लोग ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये चारों डायरेक्शन को शो कर देंगे। तो बियरिंग जो होता है हम लोग नॉर्थ के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ से लाइन PQ हम देख सकते हैं कि 80 डिग्री है ऑलमोस्ट। तो एंगल हमारा ऐसे रहते हैं, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थ टू ईस्ट की ओर। तो मतलब 180 डिग्री ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि हमारा एंगल 80 डिग्री का एंगल जो है वो लगभग ये बनेगा। ये बियरिंग होगा, ये हमारा 80 डिग्री है। तो यहाँ से हम लोग P और Q इसका नेमिंग कर देते हैं। और PQ का लेंथ कितना दिया हुआ, 40 मीटर। उसके बाद जैसे हम लोग Q पॉइंट में आते हैं तो फिर से हम लोग को डायरेक्शन जो है वो बनाना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। डायरेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं कि बियरिंग जो है 10 डिग्री दिया हुआ। 10 डिग्री मतलब नॉर्थ से अगर हम लोग चले 10 डिग्री मतलब काफी, ये कह सकते हैं कि ये एंगल हमारा कुछ ऐसे होगा। ये एंगल हमारा 10 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। तो ये PQ हो गया और ये हम लोग QR मान लेते हैं। QR का लेंथ हमारा 50 मीटर है, ठीक है। उसके बाद फिर R पर आके फिर से हम लोग को डायरेक्शन बनाना है, हम लोग को ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये डायरेक्शन बना लिए। अब देखते हैं कि R से S का जो एंगल है वो 210 डिग्री है। तो अगर हम नॉर्थ से चलेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होगा। समझने की बात है, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होगा। तो यहाँ 30 और आगे जाना, मतलब लगभग कह सकते हैं कुछ हम लोग ऐसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे ये हमारा RS है और ये 30 मीटर है, ठीक है। और ये एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है हमारा, 210 डिग्री है। समझ में आ गया। बियरिंग WCB में नॉर्थ से हम लोग 210 चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हमारा यहाँ आके रुक गया। उसके बाद हम लोग क्या करना है, PS को हमारा लेंथ ऑफ SP पूछा गया। यहाँ P है, यहाँ S है, मतलब ये ट्रेवर्स हो गया, देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये ट्रेवर्स है, मतलब 4 साइड्स है, ये ट्रायंगल नहीं, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसका लेंथ निकालना, ये हमारा अननोन है, ये इसको हम लोग L लिख देते हैं। जो अननोन वाला पोर्शन है उसको हम लोग L लिख दिए। तो अब सबसे पहले ये डायग्राम बन जाने के बाद हम लोग क्या बनाने, एक टेबल बनाएंगे। हम लोग ये टेबल बनाते हैं, इसमें हम लोग लाइन लिखेंगे। उसके बाद लाइन का बियरिंग तो है ही दिया हुआ, बियरिंग हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर क्वाड्रेंटल बियरिंग। क्वाड्रेंटल बियरिंग, ये ध्यान समझना है, क्वाड्रेंटल बियरिंग।
उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो लिखेंगे, लैटिट्यूड लिखते हैं और फिर नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग डिपार्चर। ये सारे टेबुलर फॉर्मेट में हम लोग बना लेते हैं समझने के लिए। तो सबसे पहला जो लाइन है अगर हम लोग देखें PQ है ना, तो PQ को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो नॉर्थ ईस्ट में है ये लाइन। तो नॉर्थ ईस्ट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में एक सर्वे का क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसमें पता है हम लोग को कि अगर कोई भी लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसमें लेटिट्यूड और डिपार्चर दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, ये PQ लाइन। तो मतलब हमारा, और लेटिट्यूड क्या होता है, L cos थीटा होता है, डिपार्चर L sin थीटा होता है। मतलब ये बियरिंग हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं, हम लोग बियरिंग 80 डिग्री है, ठीक है। तो 80 डिग्री और ये नॉर्थ और ईस्ट के डायरेक्शन में है, ठीक है। पहले नॉर्थ लिख दिए फिर ईस्ट लिख दिए। उसके बाद लेटिट्यूड क्या हो गया हमारा 40 cos 80 डिग्री, पॉजिटिव ही होगा। डिपार्चर क्या होगा हमारा 40 sin 80 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को काफी डिटेल से समझा रहे ताकि आप लोग को बाकी भी कंसेप्ट समझ में आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो लाइन है हमारा QR। तो QR को भी अगर देखें तो ये नॉर्थ और ईस्ट में है, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं नॉर्थ 10 डिग्री ईस्ट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इसमें भी हमारा लैटिट्यूड और डिपार्चर पॉजिटिव होगा, मतलब यहाँ पर 50 cos 10 हो जाएगा, 50 sin 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो लाइन है उसमें आते हैं QR का हो गया। अब हम लोग RS में आते हैं ना। तो RS जो लाइन है हम लोग ध्यान से अगर देखें तो RS जो लाइन है उसका अगर क्वाड्रेंट सिस्टम देखें तो ये हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग पता है कि लैटिट्यूड और डिपार्चर दोनों ही नेगेटिव होते हैं। तो इसका एंगल कितना है, अगर हम लोग क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में देखें, होल सर्कल बियरिंग में तो 210 डिग्री है। तो अगर क्वाड्रेंटल बियरिंग में देखें तो ये लाइन जो है वो नॉर्थ से नहीं साउथ से नजदीक है। तो क्वाड्रेंटल बियरिंग में जो एंगल बनेगा 30 डिग्री बनेगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे साउथ 30 डिग्री, और ये किस में है, साउथ 30 डिग्री वेस्ट, ये लिख दिए। उसके बाद समझते हैं इसका लेटिट्यूड और डिपार्चर, चूंकि दोनों नेगेटिव होना है और लेंथ 30 मीटर है, मतलब ये -30 cos 30 डिग्री और फिर ये -30 sin 30 डिग्री। ये समझ में आ गया। अब ये SP लाइन जो है उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। SP लाइन का लेंथ निकालना, ये हम लोग को लेंथ निकालना है, इसका कुछ पता नहीं है ना। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये थीटा है, जो भी लाइन है इसका क्वाड्रेंटल बियरिंग थीटा है। अब ये डायरेक्शन तो पता नहीं है किसमें क्या होना है। तो उसके बाद यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा L cos थीटा हो गया और ये L sin थीटा हो गया। तो हम लोग को पता है कि किसी भी क्लोज ट्रेवर्स में क्या होता है हमारा कंडीशन, समेशन ऑफ लेटिट्यूड जो होता है वो 0 होता है और समेशन ऑफ डिपार्चर भी हमारा क्या होता है 0 होता है। तो ये कंडीशन हम लोग को पता होना चाहिए, समेशन ऑफ लेटिट्यूड समेशन ऑफ डिपार्चर जो वो 0 होते हैं क्लोज ट्रेवर्स में, यदि कोई एरर ना हो। तो अभी एरर का कोई बात ही नहीं है, तो हम लोग एज्यूम कर ले समेशन लेटिट्यूड 0 होता है। तो ये सबको सम करेंगे, मतलब इसको लेते हैं हम लोग 40 cos 80 डिग्री प्लस 50 cos 10 डिग्री -30 cos 30 डिग्री इक्वल टू प्लस ये हमारा L cos थीटा है, ये L cos थीटा को भी ऐड करना पड़ेगा इक्वल टू 0। ये हमारा एक इक्वेशन है।
तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा L cos थीटा जो है उसका वैल्यू आ जाएगा। गेट कैलकुलेटर से आप लोग ये सारे वैल्यूज निकाल सकते हो, cos 80, cos 10, cos 30। तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा 30.205 L cos थीटा। इसको 1 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसी तरीके से जब समेशन ऑफ डिपार्चर करेंगे को 0 से इक्वेट करेंगे तो ये सारे जो है इसको जब सम करेंगे हम, है ना, तो क्या आ जाएगा हमारा L sin थीटा जो है वो आ जाएगा हम लोग को वैल्यू बता दे रहे, L sin थीटा आ जाएगा -33.07। तो दो इक्वेशन आ गए हमारे, L sin थीटा, L cos थीटा। अब जब दोनों को सम करेंगे, सम स्क्वायर करेंगे, जैसे ये L स्क्वायर हो गया और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, और फिर जब ये दोनों को सम करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये वैल्यूज आ जाएगा 2005.97। और इस तरीके से जब इस क्वेश्चन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो L का वैल्यू रूट में हमारा आ जाएगा 44.78 मीटर। तो ये जो आंसर हो गया हमारा इस लाइन जो सेगमेंट SP का जो बोला गया है कि राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब इसका आंसर हम लोग जब लिखेंगे एग्जाम में 44.78 लिखना पड़ेगा। ये आंसर हम लोग को आ गया। तो हम काफी डिटेल से इस क्वेश्चन को सॉल्व किए ताकि आपको मतलब अच्छे से और समझ में आ जाए, सर्वे का कॉन्सेप्ट बढ़िया से हो जाए, इसीलिए आपको काफी डिटेल से इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप एग्जाम में इसको काफी कम समय में इसको आप सॉल्व कर सकते हो। और गेट एग्जाम में 2 नंबर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, 2 नंबर से काफी रैंक का डिफरेंस हो जाता है। तो इसलिए आपको एक्यूरेसी के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं उसको मतलब अच्छे से और करना है एग्जाम में। तो और भी वीडियो लेक्चर्स आप लोग के लिए अपलोड करेंगे जिससे आपको एग्जाम प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगा। थैंक यू।